हमारे में से आधे से ज्यादा लोग अपनी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन डिप्रेशन के बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज होने की वजह से ज्यादातर लोग कभी भी अपने डिप्रेशन के कॉज तक पहुंच ही नहीं पाते। जहां डिप्रेशन से जूझने वाले लोगों की एक छोटी संख्या उन लोगों की है जिनकी इस प्रॉब्लम का रीजन उनके जेनेटिक्स हैं और वो नेचुरली ही डिप्रेस रहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से, वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन में जाने वाली मेजॉरिटी की पॉपुलेशन ये सिचुएशन अपने लिए खुद बनाती है। यानी इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप अपनी चॉइसेस, डिसीजंस और अपने डिसिप्लिन की मदद से उसे ओवरकम कर सकते हो। डिप्रेशन सैडनेस के जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, जहां आपको एटलीस्ट इतना मालूम होता है कि आप उदास किस वजह से हो और आपको क्या काम करना है अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए। लेकिन डिप्रेशन के केस में ये हमारे लिए इतना ऑब्वियस नहीं होता कि हम डिप्रेस्ड हैं किस लिए। इसी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को ही नेगेटिव तरह से देखने लगते हैं। यहीं से ज्यादातर डिप्रेस्ड लोगों की बायसेस बढ़ना चालू होती हैं, क्योंकि अगर आपको अपने डिप्रेशन का कोई क्लियर रीजन नहीं मिलेगा तो आप भी यही सोचने लगोगे कि हाँ, शायद आपका डिप्रेशन भी जेनेटिक और नेचुरल कॉजेस की वजह से ही है और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाउएवर, ये ख्याल आपको अपनी डार्कनेस और सैडनेस के टुवर्ड्स ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है। बहुत से लोग डिप्रेशन से कभी भी बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें डिप्रेस्ड रहना ही ज्यादा आसान लगता है बजाय अपनी असली प्रॉब्लम को ढूंढने के। और ऊपर से आजकल का कल्चर भी ऐसा बन गया है जहां लोग आपको डिप्रेस्ड होने के लिए ज्यादा अटेंशन और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से एक बच्चा छोटी उम्र में ही ये सीख जाता है कि उदास होने और रोने धोने से उसे ज्यादा टेंशन मिलती है। आज की मॉडर्न दुनिया में विक्टिम कल्चर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम एडल्ट्स को भी बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मॉडर्न डिप्रेशन लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम से कम और उनके वीक माइंडसेट से ज्यादा जुड़ा है। ऑफ कोर्स आपके पास कई अच्छे रीजंस भी हो सकते हैं होपलेस फील करने के लिए। मे बी आपके किसी करीबी इंसान की डेथ हो गई है, आप अपने एग्जाम्स में फेल हो गए हो, आपकी फैमिली आपको परेशान करती है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, या फिर आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा। हर इंसान के पास दुखी होने के अनंत रीजंस हैं, लेकिन यहाँ भी ये समझो कि ये रीजंस भी अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के वैलिड एक्सक्यूजेस नहीं हैं। अगर आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं और आपका दिमाग भी अभी वर्किंग ऑर्डर में है तो आपको कौन रोक रहा है अपनी लाइफ को बदलने से। ये बात बहुत से लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव होगी कि ज्यादातर लोगों के लिए डिप्रेशन एक चॉइस है। एक आम इंसान के लिए अपने डिप्रेसिव थॉट पैटर्न्स को तोड़ने का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है अपनी सेल्फ वर्थ या फिर अपनी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू को रिकैलकुलेट करना और कई गिनी चुनी चीजों में अपनी वैल्यू ढूंढना बंद करना। हर इंसान ये फील करना चाहता है कि उसकी लाइफ की कोई वैल्यू है और वो यहाँ पर बस जगह घेरने, रिसोर्सेज को कंज्यूम करने और अंत में मरने के लिए नहीं आया। ये खुद की और दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह ही हमारी पर्सनैलिटी और लाइफ को शेप देती है। अगर हमें लगता है कि हम एक वैल्यूएबल इंसान नहीं हैं और हमारा जीना व्यर्थ है तो हम साइकोलॉजिकली और फिजिकली सफर करने लगते हैं। इसी वजह से जो भी हम जॉब लेते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जितना काम करते हैं और जिन सोशल प्रॉब्लम्स में हिस्सा लेते हैं, हमारा हर डिसीजन और एक्शन ही इस क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होता है कि वो चीज हमारी वैल्यू को बढ़ा रही है या फिर घटा। हमारी लाइफ में अपनी वैल्यू पता करने के जितने ज्यादा सोर्सेज होते हैं और जितना ज्यादा वो सोर्सेज हमारे कंट्रोल में रहते हैं उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है। लेकिन कई लोग अपनी वैल्यू उन गिनी चुनी चीजों के बेसिस पर कैलकुलेट करने लगते हैं जो लिमिटेड हैं और उनके कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे कई लोग अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और उनकी इंडिविजुअलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। कई लोग अपनी पास्ट की अचीवमेंट्स के दम पर अपनी सेल्फ वर्थ को नापते हैं और कई लोग रियलिटी को अपने ट्रॉमास के लेंस से देखते हैं, जहां वो एक अच्छे इंसान होते हैं और उन्हें अपनी अच्छाई की वजह से इतनी सफरिंग झेलनी पड़ी है। खुद सोचो क्या होगा अगर आप अपनी सारी सेल्फ वर्थ अपने पार्टनर की सुंदरता, अपने पैसों या फिर अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट्स पर टिकाओगे तो, और फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए, आपके पैसे जरा बहुत कम हो जाए और आप ज्यादा कुछ अचीव भी ना कर पाओ। जो भी आपके अपने बारे में ख्याल आपकी ईगो से जुड़े थे वो सारे ख्याल ही चकनाचूर हो जाएंगे। डिप्रेशन यूजुअली एक इंसान की लाइफ में तभी आता है जब उसका सोशल मास्क फोर्सफुली उतरता है और उसे ये पता चलता है कि जिस गोल पर वो अपनी वैल्यू टिकाए बैठा था वो गोल तो अब बदल चुका है, तो अब उसकी वैल्यू कहाँ है? क्या वो अब वैल्यूलेस है? ये रिजल्ट होता है अपनी पर्सोना या फिर अपने सोशल मास्क को ही अपना ट्रू सेल्फ समझना। आप तब तक डिप्रेस फील करोगे जब आप अपनी वैल्यू एक बाहरी और अनकंट्रोलेबल चीज में डालोगे। हाउएवर,
अगर आपकी कोई वैल्यूएबल चीज जैसे कोई इंसान, आपकी पुरानी आइडेंटिटी या फिर आपका गोल वो आपकी लाइफ से चला भी जाए, तब भी उसके बाद आने वाला डिप्रेसिव पीरियड वर्थलेस नहीं होता, बल्कि आप अपने डिप्रेशन से बहुत कुछ सीख सकते हो। यूजुअली वो एक डिप्रेसिव फेज ही होता है जिसमें एक इंसान के सारे इल्यूजन्स और फॉल्स बिलीफ्स टूटते हैं और वो दुनिया को ज्यादा क्लियरली देख पाता है। इसलिए अगर आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक एक्टिव अप्रोच लेनी होगी और आपको नई नई चीजें ट्राई करके ये देखना होगा कि कौन सी चीज या फिर एक्टिविटी या लाइफस्टाइल आपके थॉट्स और बिहेवियर्स को पॉजिटिव इमोशन से भर देते हैं। कौन सा टास्क या फिर गोल पर काम करने से जुड़ा फॉरवर्ड मोमेंटम थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन का ख्याल आपके दिमाग से निकाल देता है। ऐसे काम को करो। और जैसा कि स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग अपनी बुक सिविलाइजेशन इन ट्रांजिशन में बोलते हैं कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपका डिप्रेशन या फिर न्यूरोसिस आपको कुछ सिखाना और बताना चाहता है। हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है खुद को जानने की। हम डिप्रेशन का नहीं बल्कि डिप्रेशन हमारा इलाज करता है। आप अभी बीमार हो लेकिन एक बीमारी प्रकृति की कोशिश है आपको ठीक करने की।